चलिए आज बात करेंगे आज सेकेंड पाली साइंस के क्वेश्चन आंसर के संदर्भ में। तो आप लोग अब जो भी अभी तक जितना बना चुके हैं आंसर, एक बार अपना फटाफट मिला लीजिए कितना आप सही बनाए हैं। तो आंसर शीट जल्दीबाजी बहुत ही कम समय में आप लोगों को यहाँ जो है सेट नंबर बी है और बी के माध्यम से है बिल्कुल बता रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग मिलाने का प्रयास कीजिए कितना आज बना पाए हैं इस साइंस के एग्जाम में। तो चलिए यहाँ देख पा रहे होंगे जो है ये क्वेश्चन जो है ये सेट नंबर बी है और बी में जो भी महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन है उन सभी को आप जल्दीबाजी मिला लीजिए। और पहली बार आए तो हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते चलिए। तो चलिए ये जो है सेट बी है और सीट बी में पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है कौन सा। तो जल्दीबाजी आप लोग मिलाते चलिए। इसका जो है ये होता है ब्रोमीन होता है। क्या होता है? ब्रोमीन होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बारे में बात करें। अगला है निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ऑप्शन जो इसका हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन जो होगा ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। मिलाते चलिए जल्दीबाजी आप लोग मिलाते चलिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है कितना। ऑप्शन जो है तीसरा का हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आवर्त की संख्या कितना होता है? ये 7 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है पेंटेन में कितने संरचना समावयवी संभव है। 4 का ऑप्शन क्या होगा? 4 का जल्दीबाजी मिला लीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या होगा? बी होगा। इसमें 3 होता है। चलिए 5वां नंबर दही में कौन सा अम्ल है। ऑप्शन जो है 5वां नंबर का क्या होगा? जल्दीबाजी मिला लीजिए। इसका होता है लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल होता है। 5 का हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर का निम्नलिखित में कौन सा धातु को क्रिएशन में डुबाकर रखते हैं। इसका 6 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सोडियम को डुबा करके रखा जाता है। चलिए 7वें नंबर पर बात करें। कहते AL4CO3 के जलीय अवघटन से निम्नांकित में कौन बनता है। तो 7वां जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा? एल्काइन बनता है। एल्काइन। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या होगा? सी होगा। चलिए 8वीं पर वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह कौन सा कहलाता है। तो इन 4 ऑप्शन में इसका 8 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। AU जो है घुलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर लेंस के आवर्धन का SI मात्रक है क्या होता है। जल्दीबाजी आप लोग फटाफट मिलाते चलिए। पहली बार लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसके माध्यम से आप लोग को हर क्वेश्चन का हर एग्जाम का हर पाली का आपको आंसर मिलता रहेगा। इसका 9 नंबर का क्या होगा? लेंस का आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। तो इसका होता है मात्रक विहीन होता है। इसमें कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर में 10 में है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो कैसा प्रतीत होता है। ये पिछले दिन क्लास में हम बता चुके हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? वह काला दिखता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा बी हो जाएगा। 10 का जो है बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? तो 11 का जो है ऑप्शन हो जाएगा सी होगा जो कि गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर बात करेंगे। 12 है किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा 4 में से 12 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी होगा, या तो समतल या उत्तल। बिल्कुल इसका डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बात करते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कितना कौन सा होता है। जल्दीबाजी कमेंट कर लीजिए। अवतल और उत्तल पिछले दिन भी हम क्लास में बता चुके थे। तो इसका क्या होगा? 13 में अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कौन सा। तो 13 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या होगा? बी होगा, ऋणात्मक होती है। चलिए अगला 13 के बाद 14 किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका 14 का जो हो जाएगा ये उत्तल हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए 15 प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है कौन सा वर्ण होता है। इन चीज़ के बारे में बिल्कुल आप लोगों को कई बार बता चुके हैं। ये जो होता है नीला होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग फटाफट मिला लीजिए। अभी तक नहीं मिलाए तो जल्दीबाजी मिलाते चलिए।
तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो 16 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। पिछले दिन क्लास में बहुत ही ज़बरदस्त बता चुके थे। अगला है 17 नंबर है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? वयस्क की बात हो रहा है, तो इसके बारे में कई बार क्लास में बता चुके हैं, 32 होता है, क्योंकि कहता है बूढ़ा को 32 दांत होता है, मतलब बूढ़ा का 32 दांत जेड़ गला, ऐसे कहते हैं कि नहीं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 17 का बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर पर बात करते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है किन चीज़ों के लिए? तो इसका हो जाएगा, देखिए ये हृदय के स्पंदन के लिए भी होता है, शारीरिक संतुलन के लिए भी होता है, सोचने के लिए भी होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या होगा? 18 का डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। ट्रेकिया, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो इसका देखिए ये जो है किसका है? तो ये 19 नंबर का होगा, ये कंक्रोच का होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर बात करते हैं। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन इसका जो 20 नंबर का जो होगा वह हो जाएगा उपचयन होता है। क्या होता है? उपचयन होता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इस 21 नंबर का जो होगा वह बीज कहलाता है। पूर्ण विकसित जो होता है वह बीज होता है। बिल्कुल इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला 22 नंबर पर, एक स्त्री में कौन सा लिंग जो है गुणसूत्र होता है? तो देखिए स्त्री में बात हो रहा है, तो स्त्री का होता है एक्स एक्स होता है, और एक्स वाई जो होता है वह पुरुष में होता है। किस में होता है? पुरुष में होता है। इसका जो है बिल्कुल इसका बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन जो है बिल्कुल बी हो जाएगा। एक्स एक्स होता है स्त्री में। चलिए 23 नंबर बात करते हैं। मृतक जीवी का उदाहरण है, कौन सा है? तो ये मृतक जीवी जो होता है क्या हो जाएगा? मृतक जीवी का उदाहरण जो है यहाँ पर गोबर छत्ता होता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? 24 नंबर, जल्दीबाजी मिलाते चलिए। देखिए भीतरी भी होता है, बाहरी भी होता है, पार्श्व भी होता है, मतलब इसका सभी होता है। और आप लोग को ध्यान रखना है जब सभी वाला आए तो 90% जो होता है वह जो है सभी वाला जो होता है वह बिल्कुल सही होता है। ये इन चीज़ को ध्यान रखिए। चलिए अगला 25 नंबर, आयोडीन का निम्नलिखित में से किस तत्वों में घोलने से टिक्चर आयोडीन बनता है? तो 25 नंबर का जल्दीबाजी देख लीजिए क्या होगा। 25 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, इथर बनता है। बिल्कुल इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर, डाल्टा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्राकृतिक का होता है? तो 26 नंबर का क्या हो जाएगा? ये जो है असंतृप्त होता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? बी होगा। 27 नंबर मिला लीजिए, प्रोपेन का क्रियाशील मूलक है। प्रोपेन का क्रियाशील मूलक है, कौन सा होगा? जल्दीबाजी 27 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 27 का। चलिए 28 का, इथिलीन है, क्या है इथिलीन? तो इथिलीन क्या है? यह एक अल्काइन है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? डी होगा। चलिए 29 का, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो 29 का जल्दीबाजी कमेंट कर लीजिए। इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। इसमें 29 का बायोगैस जो है वह जीवाश्म ईंधन नहीं है, इनके अलावा सभी जो है जीवाश्म ईंधन है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 का, कितना? 30 का, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? 30 नंबर का जल्दीबाजी कमेंट कर लीजिए। देखिए जल आपूर्ति का भी था, इनके अलावा भूमि सिंचाई का था, बिजली उत्पादन का था। इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा एफ होगा, फ्लोरीन होगा, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होता है? किस में होता है? तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा पी हो जाएगा। पी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन 32 का सी। 33 का, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट है तथा 100 वाट है, जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचालित की जाती है करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी कितना होता है? इसको निकालिएगा तो इसका ऑप्शन जो होगा बिल्कुल इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? सी होगा, 50 वाट होगा। 33 नंबर का सी हो जाएगा। चलिए 34 पर बात कर लेते हैं। आप लोग फटाफट मिलाते चलिए, फटाफट। अभी तक यदि शेयर नहीं कीजिएगा शेयर कर दीजिए। अपना अपना हर कोई आज कितना आप लोग सही कर पाए ये पता चल जाएगा। 34 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबक के क्षेत्र का सही घूर्णन करता है? तो 34 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जल्दीबाजी आप लोग मिलाते चलिए। बिल्कुल 100% आप लोग का बिल्कुल सही बनाए होंगे। चलिए 35 नंबर का, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? 35 नंबर जल्दीबाजी कमेंट कर लीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ओम मीटर होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? ये हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला क्या है?
जल्दीबाजी कमेंट करते चलिए। जब एक से अधिक प्रतिरोधकता श्रेणियों में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहते हैं? तो 36 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए नंबर होगा, प्रतिरोध हो जाएगा। क्या होगा? प्रतिरोध होगा। जल्दीबाजी आप लोग मिलाते चलिए। 37 नंबर, क्या नंबर, कितना नंबर? तो 37 नंबर। चलिए बिल्कुल 37 नंबर पर बात करेंगे। कितना पर? 37 नंबर पे अनवीकरणीय ऊर्जा है, कौन सा? 37 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी होगा, कोयला। क्या होगा इसमें? होगा कोयला से प्राप्त ऊर्जा। इनके अलावा वो जो है नवीकरणीय होता है। बिल्कुल इसका अनवीकरणीय ऊर्जा है कौन सा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर। एक पारदर्शी गोलीय कवच को बाहरी त्रिज्या से 20 cm तथा भीतरी से 19.8 cm है, तो त्रिज्या का परावर्तित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो 38 नंबर का जो है ऑप्शन क्या होगा? और इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, यह प्रिज्म की भांति करेगा। किसके भांति? तो प्रिज्म की। चलिए 39 नंबर, 39 नंबर। आप लोग देर न करते हुए जल्दीबाजी आप लोग करते चलिए। चलिए 39 नंबर होगा, ऊर्जा का दो अनवीकरण स्रोत है, कौन सा होगा? जल्दीबाजी देख लीजिए। इसमें 39 नंबर का ये जो है, इसका 39 का जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोयला और क्या होगा? कोयला और पेट्रोल हो जाएगा। और नवीकरण स्रोत, इनके अलावा जो है नवीकरण इसमें क्या क्या होता है? तो नवीकरण देखिए जैव मात्र है, गोबर है, ये सभी, लेकिन इसका जो ऑप्शन 39 का सी हो जाएगा। चलिए 40 का, कितना नंबर का? 40 का। 40 का आधा देखिए, अभी तक में आधा कर चुके हैं। ऊर्जा उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है? जल्दीबाजी कमेंट कर लीजिए। जल्दीबाजी 40 का क्या होगा? तो 40 का जो हो जाएगा आपको यहाँ पर देखिए, उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कहता जो सरलता से सुलभ हो, बिल्कुल होना चाहिए। जो प्रति एकांक आयतन अथवा एक प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक कार्य करे, बिल्कुल ये भी होना चाहिए। जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो, ये भी ऊर्जा उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। कहता इसमें से सभी गुण होना चाहिए, बिल्कुल इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 40 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर, 41 नंबर। लेटेक्स जो है सामान्य पाया जाता है कहाँ पर? जल्दीबाजी कमेंट कर लीजिए। 41 का क्या हो जाएगा? 41 नंबर। 41 का भी देखिए पीपल में पाया जाता है। इनके अलावा जो है पीला कलेन में भी पाया जाता है, बरगद में भी होता है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जल्दीबाजी मिलाते चलिए। 42 का, मानव मूत्र में जो है यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, कितना होता है? ये होता है 2%। इसका ऑप्शन हो जाएगा 42 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या होगा? सी होगा। चलिए 43 का, भ्रूण का विकास होता है, कहाँ होता है? तो ये होता है जल्दीबाजी 43 का जो होता है ये गर्भाशय में होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गर्भाशय में होता है। चलिए 44, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल बता चुके हैं, इसमें कई बार बताए हैं। इसका ये जो होता है निकट में अवतल होता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए 45, लेंस की क्षमता का मात्रक है, क्या होता है? जल्दीबाजी कमेंट कर लीजिए। ये 45 का जो है ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर। 46 का, 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है, किसका बराबर होता है? तो ये बता चुके हैं 3.6 जूल होता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 46 का ये हो जाएगा। आप लोग जल्दीबाजी मिलाते चलिए। 47, प्रकाश का चार्ज जो न्यूनतम पाया जाता है किस चीज़ में होता है? तो वह बिल्कुल होता है कांच में होता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 47 का डी हो जाएगा। चलिए 48 का, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी जो धनात्मक होती है? 48 नंबर, जल्दीबाजी कमेंट कर लीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, ये जो होता है उत्तर लेंस में होता है। चलिए 49 नंबर, 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो 49 का जल्दीबाजी, इसका 49 का ग्रेफाइट होता है। यदि पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम पर तो एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी अधिक से अधिक कर दीजिए। और साथ ही 10th से जुड़े हुए, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो, आपको हर किसी चीज़ का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए एजुकेशन से जुड़े हुए हर चीज़ मिलता रहेगा। इसलिए इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। चलिए 50 नंबर, बैटरी का अम्ल है, क्या हो जाएगा? 50 का ऑप्शन हो जाएगा इसका। ये बैटरी को जो अम्ल होता है सांद्र H2SO4 होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो 51 नंबर क्या होगा? जल्दीबाजी कमेंट कर लीजिए। इसका हो जाएगा CaO होता है, बिल्कुल इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आयोडीन युक्त नमक है, कौन सा होता है? तो इसको देखिए NaCl प्लस Kl भी होता है, NaCl प्लस Kl3 भी होता है। इसके प्रकार से इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 52 का सी हो जाएगा। चलिए 53, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? जल्दीबाजी 53 का क्या हो जाएगा? ये जो है
प्लास्टर ऑफ पेरिस, जल्दीबाजी कमेंट कर लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा, तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट होता है, बिल्कुल इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका डी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर, देर नहीं करते हुए आप लोग जल्दीबाजी करते चलिए। लॉन्ग तेल किस प्रकार का सूचक है, लॉन्ग तेल ये जो होता है 54 नंबर, ये जो 54 नंबर ये प्राकृतिक का सूचक है, बिल्कुल इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। 55 घरेलू जो गैस का प्रमुख अवयव क्या होता है, 55 नंबर जल्दीबाजी, ये जो होता है घरेलू जो एलपीजी होता है उसमें ब्यूटेन होता है, क्या होता है ब्यूटेन होता है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर, सिस्टीन फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है। 56 नंबर जल्दीबाजी कमेंट कर लीजिए, इसका जो है फुटबॉल के समान होता है, फ्लोरीन फुटबॉल, इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर, ईंधन है, क्या है ईंधन, देखिए इसमें जल्दीबाजी कमेंट कर लीजिए। सीएनजी भी है, एलपीजी भी है, लकड़ी भी है, बिल्कुल इस प्रकार का सभी। 57 नंबर क्या होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर के बाद 58 जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, कौन सा है 58 नंबर, इसका देखिए जो है पेट्रोलियम भी होता है, कोयला भी होता है, इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल ए और बी दोनों। 58 नंबर हो गया बिल्कुल। चलिए 59 नंबर, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, क्या होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है वह अम्ल होता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 60 नंबर, एथेन का जो आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें से संयोजक बंधन की संख्या है, कितना होता है, जल्दीबाजी कमेंट, इसका जो है 7 होता है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 61 नंबर, शल्य चिकित्सक में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ होता है, क्या होता है, तो ये जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। 61 नंबर का क्या होगा, सी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। मिलाते चलिए जल्दीबाजी, आप लोग अपना सही कितना बनाए हैं आज, इसी के माध्यम से आप लोग आंसर की जान लीजिए। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्ल होता है, 62 नंबर जल्दीबाजी, इसका जो है ये आई होता है, बिल्कुल इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 का 1 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, 1 पीएच मान वाला जो होता है विलयन उसकी सबसे अधिक अम्ल होता है, बिल्कुल इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 का 1, 63 एंथाइन में कार्बन परमाणु के बीच कितने संयोजक बंधन होता है, तो 63 का जो है आपको हो जाएगा 3 होता है, कार्बन में 3, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 64 क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, जल्दीबाजी 64 का जो है ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, Cu का होता है। चलिए 65 वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, कितना होता है, जल्दीबाजी कमेंट कर लीजिए कितना होता है, तो ये 65 का जो ये 78% होता है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 65 कार्बन में वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना 78 होता है, बिल्कुल इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 66 प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, 66 नंबर मिला लीजिए जल्दी, इसका जो है ये सूर्य का प्रकाश होता है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 67 नंबर द ऑरिजिन ऑफ स्पीच, जो कि पिछले जो है हम जो प्रैक्टिस में पिछले दिन क्लास लाए थे, बिल्कुल ये सही था और ये बहुत ही बेहतरीन तरह से बता चुके थे। ऑरिजिन ऑफ स्पीच जो है नामक पुस्तक किसने लिखा था, ये डार्विन ने लिखा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसने जिसने बी लगाया बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए बिल्कुल 68 नंबर, देर न करते हुए अपना जल्दीबाजी आंसर मिला लीजिए। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितना होता है, 68 नंबर जल्दीबाजी कमेंट कर लीजिए, ये 3 होता है, बिल्कुल। 69 नंबर पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, कौन सा होता है, जल्दीबाजी कमेंट कर लीजिए। 69 नंबर ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट होता है, उसका ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया। 70 नंबर, अब मात्र 10 है, परिशोषिका हिस्सा है किस चीज़ों का, जल्दीबाजी 70 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आहार नाल का, किसका आहार नाल का, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 71 नंबर, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, जल्दीबाजी मिला लीजिए क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 71 का होगा बी होगा, मांसाहारी होता है, कौन होता है, मांसाहारी होता है। चलिए 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जो है जैव नवीकरण पदार्थ है, 72 नंबर, तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो होता है फल और छिलके, जो छिलके और केक स्टील, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 73 नंबर, निम्नलिखित में से किसे रसायन का दूध कहा जाता है, 73 नंबर मिलाते चलिए जल्दीबाजी आप लोग, इसका हो जाएगा हार्मोन को कहा जाता है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 73 नंबर का। 74 का
पौधे के उत्सर्जी पदार्थ के निम्न में से कौन होता है? ऑप्शन इसका जो 74 का क्या होगा? 74 का डी हो जाएगा। देखिए रेजिन भी होता है, गेनिन भी होता है, टेनिन भी होता है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, 74 का ऑप्शन डी। 75 मानव हृदय में कोष्ठक कोष्ठक की संख्या कितना होता है? ये बता चुके हैं, पिछले दिन का ये दिन क्लास बताते हैं। इसका ऑप्शन डी होगा, 4 होता है। चलिए 76 नंबर, 76 नंबर, निम्न में से कौन हेटेरोकाइनस ग्रंथि है? 76 नंबर, जल्दीबाजी में मिला लीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ये विरिसन में होता है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 77 नंबर, पौधे में गैस का आदान प्रदान होता है, कहाँ होता है? 77 नंबर, जल्दीबाजी में मिला लीजिए, ये रंध्र में होता है, रंध्र में, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? जल्दीबाजी मिला लीजिए। 78 नंबर का जो है इसका ये टेस्टोस्टेरोन होता है, बिल्कुल इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 89 है, 69 ने 79 है, ये जो होता है ईस्ट में होता है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? बी होगा। चलिए 80 नंबर, लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है किस टाइम में होता है? तो बिल्कुल आप लोग कई बार आप बता चुके हैं, और ये होता है दिन में होता है, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। इस प्रकार से जो है सेकेंड सीटिंग का बिल्कुल आप लोगों को बता चुके हैं। और यदि पहली बार आए तो एक बार जरूर हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ साइंस और हिंदी, संस्कृत, मैथ से संबंधित कंटिन्यू हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम से मिलता रहेगा। और साथ ही साथ अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जो भी अब की बार जो सेकेंड सीटिंग का एग्जाम दिया वो अपना आंसर शीट मिला लेंगे कि कितना अपने आप को खुद से बना चुके हैं।